ट्वेल्थ का एग्जाम देने के बाद हर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल आता है कि अब क्या करना है। एक तरफ इस चीज का एक्साइटमेंट होता है कि स्कूल खत्म हो गया, लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर स्टार्ट हो जाता है कि अब करना क्या है मुझे। रिलेटिव्स पूछते हैं आगे क्या करना है, सोच के रखे हो। फैमिली पूछती है अब कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है। और ऑनेस्टली इसी प्रेशर में स्टूडेंट एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो उनका 3 से 4 साल वेस्ट कर देता है। और वो डिसीजन होता है बिना सोचे समझे कॉलेज ज्वाइन करने का। देखो, मैं कंप्लीटली ये नहीं बोल रहा कि कॉलेज बेकार है। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियरिंग या फिर इसके अलावा कोई स्पेसिफिक फील्ड में जाना है तो ऑब्वियसली कॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब स्टूडेंट भीड़ का हिस्सा बन के बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन रियलिटी क्या है पता है? आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री इनफ नहीं होती। हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर स्टूडेंट के पास कोई करियर ऑप्शन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्किल ही नहीं है। और इसी वजह से कई स्टूडेंट डिग्री लेने के बावजूद भी बेरोजगार रह जाते हैं। मैंने खुद इस चीज को शुरुआत के 6 महीनों में ही फिगर आउट कर लिया था, इसलिए मैंने शुरुआती दिनों में ही कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था ये कॉलेज मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को कॉलेज छोड़ देना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि हर इंसान का पाथ अलग होता है। और आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ करियर ऑप्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो सिर्फ आपको एक पेपर का डिग्री नहीं देगा, आपको देगा एक जेन्युइन स्किल। एक ऐसा स्किल जिसकी मदद से आप बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और आप अपने फ्यूचर को एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। भाई एक बात जानते हो, स्कूल और कॉलेज ने शुरुआत से ही हमें ये सिखाया है कि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 ही करियर ऑप्शंस हैं। पहला डॉक्टर, इंजीनियरिंग और लॉयर। इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा अलग है। हर इंसान डॉक्टर या फिर इंजीनियर नहीं बनेगा और हर इंजीनियर सक्सेसफुल भी नहीं होता अपने लाइफ में। सो हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री के पीछे भागते हैं, स्किल के पीछे कोई बात करता ही नहीं। और इसी वजह से अधिकतर बच्चे बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं बिना कुछ ये सोचे समझे कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, उनका लाइफ का गोल्स क्या है। और फिर उसके बाद उनका 3 साल कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है। और जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो अपना एक स्टेबल अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको मैं सबसे पहला स्किल जो सजेस्ट करना चाहूंगा वो है आईटीआई। आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे हम थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल काम सीखते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वाइडर, एसी मैकेनिक। और एक फनी बात बताऊं, ये जॉब कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्डिंग बनेगी तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, फैक्ट्री बनेगी तो टेक्नीशियन चाहिए, गाड़ी चलानी है तो मशीनरी चाहिए। और एक बात है जो लोग समझते ही नहीं, आज भी गल्फ कंट्री में आईटीआई का बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत कोई इंडिया से बाहर जाके एक अच्छा अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल स्किल की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आईटीआई करने के लिए आपको टॉपर बनने की भी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस कामों को प्रॉपरली सीखना आना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपको ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। और आईटीआई करने के बाद तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्किल तो होती है, बस एक पेपर डिग्री तो नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि मुझे वर्कशॉप या फिर टेक्निकल लाइन में जाना ही नहीं है, मुझे तो इंजीनियरिंग करना है, लेकिन मेरा बजट कम है, मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा भाई आपके लिए भी एक स्किल आती है जो है पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा। देखो भाई, पॉलिटेक्निकल एक इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल वर्जन होता है। इसमें हम बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस चूज कर सकते हैं, जैसे मशीन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को तो इसका असली वैल्यू तक नहीं पता, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में तो हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर। यहाँ पे तो कॉम्पिटेबली कम पैसों में इंजीनियरिंग का नॉलेज गेन कर सकते हो और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में इसका कॉस्ट बहुत कम होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात पता है, बहुत सारे लोग बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं जबको उनको उस फील्ड का जीरो नॉलेज होता है। और वहीं पॉलिटेक्निकल वाले स्टूडेंट मशीन या फिर टेक्निकल चीजों को बहुत पहले समझने लगते हैं। और अगर तुम फ्यूचर में इंजीनियरिंग भी करना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक के बाद लैटरल एग्जाम देने के बाद तुम डायरेक्ट बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। मतलब ये कोर्स तुम्हारे रास्ते को बंद नहीं करता, ये तुम्हारे लिए और नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर तुम सिर्फ डिप्लोमा करके कुछ नहीं सीखोगे तो तुम्हारी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्लो हो सकती है। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली अपने स्किल को डेवलप करोगे, सॉफ्टवेयर के बारे में सीखोगे, प्रैक्टिकल कामों को सीखोगे, तो यही डिप्लोमा तुम्हारे लाइफ में नॉर्मल ग्रेजुएशन के मुकाबले बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज ला के दे सकता है। और जितने भी स्टूडेंट मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, मैं बोलूंगा उनके लिए एक बहुत ही अच्छा रूट है, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं, एक्चुअल में काम सीखने पर फोकस होता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको मशीन या फिर टेक्निकल लाइन में इंटरेस्ट ही नहीं होता। आजकल का यूथ में ऐसा चल रहा है कि भाई मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे एप्लीकेशन डिजाइन करना है, मुझे वेब डिजाइनिंग आना चाहिए। और अगर तुम इस टाइप के स्टूडेंट हो
तुम्हें कंप्यूटर या फिर वेब डिजाइनिंग से प्यार है तो अगला स्किल तुम्हारे लिए जो होने वाला है हमारा BCA प्लस कोडिंग। देखो भाई, मैं एक बात तुम्हें बताना चाहूंगा, आज का टाइम पर सिर्फ डिग्री इनफ नहीं होती। चाहे तुम BCA करो, बीटेक करो या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स करो, अगर तुम्हें एक्चुअल स्किल नहीं आती तो आज के टाइम पे प्लेसमेंट मिलना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ BCA प्लस कोडिंग, क्योंकि BCA तुम्हें एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज देती है एक डिग्री के साथ, लेकिन कोडिंग तुम्हें एक एक्चुअल स्किल देती है। लेकिन कोडिंग का असली मतलब ये नहीं होता जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, हैकर बनना, ये हैक कर लेना, वो हैक कर लेना। ये नहीं होता। कोडिंग की मदद से आप एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, और आज के टाइम पे AI का बहुत ज्यादा ट्रेंड है जो कि कोडिंग की वजह से ही हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात जानते हो, आज के टाइम पे बहुत सारे कोडर्स घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग के जरिए अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। लेकिन एक रियलिटी भी समझ लो, कोडिंग सबके लिए इजी नहीं होता। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट भी चाहिए। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे को देख के कोडिंग में आते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम इसे बीच में ही छोड़ के चले जाओ। लेकिन अगर तुम्हें जेन्युइनली टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगता है, कंप्यूटर के सामने बैठ कर चीजें बनानी अच्छी लगती है, तो ये फील्ड तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग सिर्फ BCA करने के बाद डिग्री लेके बैठ जाते हैं। तुम ऐसी गलती कभी मत करना। तुम इसी के साथ साथ वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, VI, UI या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम जरूर करना, क्योंकि आजकल कंपनी डिग्री से पहले आपकी स्किल देखती है। और ऑनेस्टली अगर किसी इंसान को कंप्यूटर से प्यार है तो उसके लिए BCA कोडिंग एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है उसके लाइफ में। और अब हमारा जो अगला फील्ड होने वाला है वो एक स्पेशल, स्टेबल, रिस्पेक्टफुल या फिर जिसको एक सिक्योर करियर चाहिए। और अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो इस फील्ड में लड़कियां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। और मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल या फिर पैरामेडिकल फील्ड की। देखो, जब भी मेडिकल फील्ड का बात आता है सबके दिमाग में एक ही चीज चलता है कि डॉक्टर ही मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है। लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जिनकी डिमांड फ्यूचर में कभी खत्म ही नहीं होने वाली, जैसे नर्सिंग, ANM, GNM, ऑपरेशन टेक्नीशियन, साइकोपैथिस्ट। और इस फील्ड की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हेल्थ केयर सेक्टर कभी रुकती ही नहीं। हॉस्पिटल्स हमेशा रहेंगे, पेशेंट्स हमेशा रहेंगे, और स्किल्ड मेडिकल स्टाफ की डिमांड हमेशा बढ़ती ही रहेगी। इसी वजह से यह स्किल बहुत ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। लेकिन इस फील्ड में पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर तुम डायरेक्टली लोगों के हेल्थ और लाइफ से डील कर रहे होते हो। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को जेन्युइनली हेल्पिंग नेचर का काम पसंद है, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है और वो एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ MBBS के पीछे भागते हैं, जबकि पैरामेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस या फिर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो एक सही इंफॉर्मेशन और सही गाइडेंस का। और अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट और एक ऐसे टॉपिक पे जिसके लिए हर साल लाखों बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब्स का। देखो गाइस, इंडिया में आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक सिक्योर लाइफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सैलरी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, और इसी के साथ साथ एक स्टेबल लाइफ भी मिलती है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट फील्ड भाई बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास होता है कि आपको किस फील्ड में किस तरफ जाना है। अगर तुम्हें टीचिंग लाइन पसंद है तो तुम टीचर बनने का प्रिपरेशन कर सकते हो। स्कूल टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, टीचिंग एग्जाम, ये फील्ड बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें नॉलेज लेना, नॉलेज शेयर करना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर तुम्हें डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म या फिर फिजिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपके लिए एक पुलिस सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। स्टेट पुलिस, कांस्टेबल, SI, यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। यहाँ पे सिर्फ जॉब ही नहीं, एक अलग ही लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है एक बड़ा ऑफिसर बनना, तो मैं बोलूंगा आपके लिए UPSC का एग्जाम बेस्ट हो सकता है। IAS, IPS, IFS, ये इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक मानी जाती है। ये सिचुएशन में प्रिपरेशन डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन वही बात है, अगर आपको किसी चीज को पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट मेडिकल या फिर पैरामेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए नीट का एग्जाम होता है, डॉक्टर बनने का मेन एंट्रेंस एग्जाम।
इंजीनियरिंग स्टूडेंट वालों के लिए जेई होता है, जिसके थ्रू लोग आईटीआई या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अपना प्रिपरेशन करते हैं। इसके अलावा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट जॉब का सपना देखना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन आपको भीड़ भाड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना है कि भीड़ ये चीज कर रहा है तो मैं भी यही चीज कर दूं। नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्स पेशेंस मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है, और कभी कभी तो सालों, 2 साल 5 साल तक का हार्ड वर्क। इसलिए मैं बोलूंगा सबसे पहले खुद को समझो। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके बाद आपको अपना फील्ड डिसाइड करना है। और शायद से अब आपको ये पता चल गया होगा कि सिर्फ नाम के लिए मुझे बीए, बीकॉम, बीएससी करना ये ज्यादा वैल्यूएबल है, या फिर जेन्युइनली किसी कोर्स के पीछे जाना, किसी कोर्स को पकड़ के उस स्किल को सीखना आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन ये सिचुएशन पे मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जी इस वीडियो में मैंने जितने भी सारे स्किल्स के बारे में बात किया, मैंने जितने भी सारे आपको करियर ऑप्शंस के बारे में बात किया, आपको इस वीडियो को देखने के बाद उसे जंप कर लेना। ऐसा मत करना भाई कभी भी। आपको सबसे पहले रिसर्च करना है, आपको सबसे पहले जानना है कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपको उन करियर ऑप्शंस के बारे में पता करना है कि मुझे मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मुझे क्या करना है, मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे क्या करना है। ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। ये मत देखना कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा वो पड़ोसी ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूं। ये कभी भी मत करना, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि आप एक ऐसा कोर्स चूज कर लो जिसे 3 साल करने के बाद आपको पछतावा हो कि 3 साल मेरे वेस्ट हो गए। करियर एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन ये डिसीजन आपको खुद लेना है। आपको ये समझना पड़ेगा। पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर्स आपको एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन आपको किस फील्ड में जाना है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपका चॉइस होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि जल्दी डिसीजन मत लो, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा बैठो, रिसर्च करो, अपने आप को देखो, अपने आप को सुनो कि मुझे क्या करना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलग अलग फील्ड्स ट्राई करने पड़े, तो वो भी गलत नहीं है। जब तक आप किसी चीज को देखोगे नहीं, आजमाओगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इस फील्ड के लिए अच्छा हूँ या फिर इस फील्ड को मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तक बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि भाई मेरे लिए तो आपने कुछ बोला ही नहीं। तो वो मैं भी हूँ, मैं भी उसी फील्ड में आता हूँ जिन्हें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, अपना फेस वैल्यू बनाना है, एक ब्रांड स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके पास जो है बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। मैं आपको डायरेक्टली ये तो नहीं सिखा सकता कि आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस लाइन में नहीं हूँ। बट फील्ड है आपके पास, प्लेटफॉर्म है आपके पास, आपको पता भी है कि आपको करना क्या है। तो मैं बोलूंगा सीखना स्टार्ट करो। और ये सिचुएशन तक अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, अगर कोई कंटेंट क्रिएशन में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रखता है, तो मैं बोलूंगा मेरे चैनल पे प्रीवियस में 2-3 वीडियोस अवेलेबल है। मैं सबसे पहला वीडियो जो मैंने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बनाया था, तो आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कैसे किया जाए। और जाने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि लाइफ में कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन भाई भीड़ के पीछे भीड़ का सहारा कभी मत लेना। ये बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है भाई आपके लिए लाइफ में आगे चलते। तो तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे ग्राइंडिंग। मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय, लव यू गाइस। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa.